हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, और आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 10 स्टार्ट करना है। टाइप नंबर 10 विच इज़ रिलेटेड टू मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर बेटा हमें मिडल टर्म कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बेटा कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी किसी एक्सपेंशन का मिडल टर्म निकालना हो, सबसे पहले आपको बेटा वो एक्सपेंशन की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। तो इस एक्सपेंशन की बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। यहाँ पे इंडेक्स कितना है 5। इंडेक्स को बेटा हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडेक्स कह लीजिए या बेटा पावर कह लीजिए, वो हमारा स्मॉल एन। और नंबर ऑफ टर्म्स बेटा हमारी कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा जितना इंडेक्स होता है उससे एक हमेशा ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो गई 6। अब आपको मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा कैपिटल एन है वो ओड है या इवन है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैपिटल एन जो है वो बेटा हमारा ओड भी हो सकता है इवन भी। जैसे यहाँ पर इवन है, इवन के केस में बेटा दो मिडल टर्म्स होंगी। और अगर कैपिटल एन हमारा ओड है तो उस केस में बेटा एक सिंगल मिडल टर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एन हमारा कितना है 6। तो इस केस में बेटा दो मिडल टर्म होंगी। कौन कौन सी मिडल टर्म्स होंगी, एक n/2, एक बेटा n/2 प्लस 1। यानी कि n की वैल्यू बेटा 6 पुट कर दो, कैपिटल एन की 6/2, एक तो थर्ड हो जाएगी, एक बेटा हमारी थर्ड टर्म, और एक यहाँ पुट करेंगे 6/2, 3 + 1 4। तो दो मिडल टर्म आएंगी, एक t3 और एक बेटा t4। ठीक है, फिर इन दोनों की हम वैल्यूज निकाल लेंगे जैसे पहले निकालते। तो यहाँ पर आपकी दो मिडल टर्म्स बनेंगी, एक t3 और एक t4। अगर बेटा कैपिटल एन, सपोज करो हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स 5 की बजाय सपोज कीजिए 4 होता, तो उस केस में हमारा कैपिटल एन कितना बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। जितना हमारा इंडेक्स होता है नंबर ऑफ टर्म उससे बेटा एक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल एन 5 आया। 5 बेटा हमारा कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो मिडल टर्म बेटा कौन सी होंगी। अगर हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है तो मिडल टर्म बेटा कौन सी बनेगी, स्टार्टिंग की दो छोड़ दो और लास्ट की दो टर्म छोड़ दो, तो मिडल टर्म बेटा बनेगी थर्ड। तो वो थर्ड कैसे आएगा, वो इस फॉर्मूले से आएगा n+1/2, यानी कि 5 + 1/2। थर्ड टर्म बेटा हमारी मिडल टर्म होगी। ठीक है, जिसको हम t3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो मिडल टर्म बनेगी, t3 एंड t4। यहाँ पे क्या था, कैपिटल एन इवन था, और यहाँ पे बेटा कैपिटल एन क्या है, ओड है। तो इसको बेटा कैसे लिखना है, देखिए इसके स्टेप्स आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस 1। फिर बेटा आपको क्या करना है, हाँ जी, इफ कैपिटल एन इज ओड देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमें ये एक्सपेंशन गिवन है। सपोज कीजिए एक्सपेंशन आपका है x² + 1/x और रेज टू पावर, हाँ जी बेटा सपोज कीजिए यहाँ 12 दिया हुआ है। ठीक है जी, और मुझे इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या देखेंगे, जो हमारा इंडेक्स है, देखो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले आप स्मॉल एन की वैल्यू लिखेंगे। स्मॉल एन कितना है यहाँ 12। स्मॉल एन का मतलब होता है इंडेक्स। देन कैपिटल एन, कैपिटल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होगी, तो 13। 13 बेटा कैसा नंबर है, 13 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी विच इज़ ओड। फिर बेटा मिडल टर्म निकालेंगे। मिडल टर्म इज इक्वल टू जितनी बेटा हमारी n की वैल्यू है, अगर ओड होगा, ओड के केस में एक मिडल टर्म होगी n+1/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। m का मतलब बेटा मैंने मिडल टर्म,
तो यहाँ 13 + 1 14/2 7, 13 वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल एन की तो 7th मिडल टर्म आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे T7 निकाल के दिखाना है। T7 कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू बेटा कितनी है 12, वैसे ही पहले की तरह 12C, नीचे बेटा क्या लेंगे 6, यहाँ 7 है तो एक कम लेना। फर्स्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे x², इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस 12 - 6, और सेकंड प्लेस पे बेटा 1/x, 1/x की पावर, नीचे बेटा यहाँ 6 है तो 6 ले लेंगे। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 से 6 की वैल्यू निकाल दीजिए। 12 × 11 × 10 8 7 इंटू, एक बेटा 9 रह गया बीच में, हाँ 10 9 8 7, और नीचे बेटा बनेगा 6 5 4 3 2 1। इसे बेटा कैलकुलेट कर लेना। और 12 - 6 6 x⁻12, हाँ जी बेटा ये 2 है और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे बेटा 1/x⁻6, ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा। x⁻6 से x⁻12 कैंसिल करेंगे, x⁻6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 2 जा 12, और 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी टर्म बेटा रह जाएंगे उसको सोल्व कर लेना, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो हो गया जब कैपिटल एन क्या हो, ओड हो। ओड के केस में आपकी एक मिडल टर्म हो। ठीक है जी, चलिए अब बेटा लेते हैं सेकंड केस। इफ कैपिटल एन इज इवन, अगर कैपिटल एन इवन है, इवन के केस में देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, अब मैंने एक्सपेंशन ले लिया। सपोज कीजिए बेटा मेरा एक्सपेंशन ये है x² - 1/x और रेज टू पावर, सपोज कीजिए आपको यहाँ दे रखा है 7। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर आपका स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल n का मतलब सॉरी इंडेक्स कितना है 7। अब कैपिटल N निकालेंगे, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 7 + 1 8। 8 बेटा कैसा नंबर है, इवन है। इवन के केस में कितनी मिडल टर्म्स बताई थी मैंने, 2 मिडल टर्म्स होंगी, एक n/2 और दूसरी n/2 + 1। तो यहाँ पे बेटा 8 पुट करेंगे, 8/2, एक तो 6 हो जाएगी, और एक बेटा 8/2 + 1, तो एक बेटा 6 बनेगी और एक बनेगी 7। तो अब इन दोनों टर्म्स की आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है, T6 और T7। तो चलिए निकाल देते हैं। मैं एक टर्म निकाल कर दिखा देता हूँ, T6 T7 आप निकाल लीजिएगा। तो T6 की बात कर लेते हैं। T6 के लिए बेटा क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 7C5, एक बेटा कम लेना होता है, 7C5, n की वैल्यू 7 है यहाँ देखिए। और फिर फर्स्ट प्लेस पे x² रेज टू पावर 7 - 5 2, और फिर सेकंड प्लेस पे -1/x, -1/x रेज टू पावर, जो बेटा नीचे है यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लगा देंगे। इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। 7C5 की वैल्यू आएगी आपकी 14। 7C5 की वैल्यू बेटा आएगी 14। लो जी मैंने लिख दिया 14। ये x² का स्क्वायर है, x⁻4 हो गया, और ये बेटा हो गया -1/x⁻5। ठीक है जी, ये बनेगा x² का स्क्वायर x⁻4 -1/5 तो -1 हो गया, और x⁻5 ये बेटा कैंसिल कर दो, x⁻4 से x⁻5 को कैंसिल करेंगे तो नीचे बेटा x आ जाएगा, -14/x हमारा आंसर हो जाएगा, -14/x। दिस विल बी द आंसर। बताइए क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से बेटा आपको मिडल टर्म्स कैलकुलेट करनी है। चलिए मैं एक सम और लेता हूँ।
हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा हमारा जो सम है x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर 2n+1, ये बेटा हमारा एक्सपेंशन हो गया। इस एक्सपेंशन की आपको मिडल टर्म निकालनी है। हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे कैपिटल N। इंडेक्स बेटा हमारा 2n+1 है, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, जितना बेटा इंडेक्स होता है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2n+2। अब बेटा ये बताओ 2n+2 इवन है या ऑड है। हाँ जी बेटा 2n+2, इसमें n की वैल्यू बेटा कुछ भी रख लीजिए, n की वैल्यू 5 रखा जैसे मैंने, तो ये 2 × 5 10+2 12 आएगा। n की वैल्यू बेटा 7 रखो, 7 × 2 14 + 2 16 आएगा। n की वैल्यू बेटा कोई भी नंबर पुट कर लो, कोई भी इंटीजर पुट कर लो पॉजिटिव, तो आपकी हमेशा कैपिटल N की वैल्यू कैसी आ रही है, इवन आ रही है। तो आप ये लिख देंगे विच इज इवन, ये बेटा हमारा इवन नंबर है। और इवन नंबर के केस में मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म हमारी दो आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। अब बेटा 2 मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, एक तो बताया था आपको n/2 और एक आपको ये बताया n/2 + 1, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट मिडिल टर्म की बात करता हूँ। n की बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, 2n+2 / 2, दिस इज इक्वल टू 2 बेटा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एक तो हमारी n+1 टर्म बनेगी यानी कि tn+1। दूसरी बेटा ये बनेगी 2n+2 / 2 + 1 यानी कि n+2th टर्म, इसको हम लिख सकते हैं tn+2। अब दोनों की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं tn+1। तो tn+1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू बेटा हमारी है 2n+1 c, एक कम लेंगे, n+1 है तो n। फर्स्ट प्लेस पे बेटा क्या है x, x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2n+1 में से n गया, और फिर सेकंड प्लेस पे है 1/x पावर n, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया 2n+1 cn, ये बेटा n+1 कैसे आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2n+1 में से 1n को सब्ट्रैक्ट करोगे तो n+1 आए, और 1/x सेकंड प्लेस पे 1/x था, उसकी पावर n कैसे आई, जो यहाँ पर होता है वो हम लेते हैं, यहाँ n है नीचे, तो 2n+1 cn x रेज टू पावर n+1 और 1/x रेज टू पावर n। लो बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ बेटा फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r, 2n+1 में से बेटा n गया तो n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये बेस सेम है, देखिए बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, n+1 में से बेटा n जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली x रह जाएगा। ये हमारी tn+1 आ गई। एक आंसर तो बेटा हमारा ये बनेगा। एक टर्म हमें और निकालनी है tn+2। अब बेटा बात कर लेते हैं tn+2। tn+2 कैसे निकालेंगे, ऊपर तो हमारा 2n+1 c, नीचे बेटा n+2 है तो एक कम आएगा n+1। अच्छा, x रेज टू पावर, फर्स्ट प्लेस पे x है, x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2n+1 में से n+1 गया n, और सेकंड प्लेस पे 1/x और इसकी पावर n+1 जो, तो इसको बेटा सोल्व कर लीजिए, 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और 2n+1 में से n+1 गया n फैक्टोरियल, और ये हो गया x रेज टू पावर n और मल्टीप्लाइड बाय 1/x रेज टू पावर n+1। लो जी, 1 रेज टू पावर n+1 तो 1 ही रहेगा, और नीचे x रेज टू पावर n+1, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और ये बेटा बेस सेम है, देखो x और x, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ऊपर x रेज टू पावर -1 आ जाएगा। n में से बेटा जब n में से n+1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रेज टू पावर -1 या
या ऐसे कीजिए, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ, क्योंकि नीचे वाली पावर बड़ी है ना, तो ऊपर वाली पावर को नीचे भी ला सकते हैं, तो 1/x आ जाएगा। लो बेटा, हो गया। बताइए, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, हाँ जी बेटा, आगे मूव करते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम क्या है। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म ऑफ 1 plus x raised to power 2n is equal to the sum of coefficient of two middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम हमारा ये, देखिए कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस सम को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा जो एक्सपेंशन, दो एक्सपेंशन दिए हुए हैं हमने, पहले फर्स्ट एक्सपेंशन को लिख लो। फर्स्ट एक्सपेंशन इज 1 plus x रेज टू पावर 2n। पहले बेटा इसकी दोनों जितनी भी मिडिल टर्म्स बनेंगी, दो या एक, वो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ इंडेक्स देखो कितना है, 2n। इंडेक्स बेटा अगर 2n हो तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। इंडेक्स बेटा अगर 2n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होंगी, एक एक ज़्यादा होगी। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो अगर मैं बात करूं कि मिडिल टर्म कितनी होंगी, यहाँ पे बेटा 2n प्लस 1 को पहले चेक करना पड़ेगा, ये इवन है या ओड है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, n की बेटा यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कोई भी नंबर, चाहे 2 रख लो चाहे 3 रख लो, और उसको सोल्व करके देखो। जैसे सपोज करो मैंने 3 रखा, तो 3 इंटू 6 प्लस 1 7। 7 कैसा नंबर आ रहा है, ओड है, तो इसका मतलब कैपिटल एन भी ओड है। लो जी, ये बेटा कैसा है, ओड। ओड के केस में कितनी मिडिल टर्म आएंगी, देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म बेटा बताया था आपको कैसे निकालनी है। ओड के केस में फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2, ये बेटा फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2n प्लस 1 प्लस 1। हाँ जी बेटा, मिडिल टर्म यहाँ क्या बनेगी, देखिए 2n प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये बेटा ओवरऑल कितना आएगा, 2n प्लस 2/2। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 रह जाएगा। ये हमारी मिडिल टर्म आएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं मिडिल टर्म, tn प्लस 1। हाँ जी बेटा, मिडिल टर्म कैसे निकाल लेंगे, देखिए मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको 2n c, और यहाँ बेटा n प्लस 1 है तो एक कम ले लेंगे n, और 1 रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस, वो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। सेकंड प्लेस पे क्या है, x रेज टू पावर n। ये बेटा हमारी tn प्लस 1 आ गई, ठीक है। ये हमारी n प्लस 1, इसको कर देते हैं चलिए इक्वेशन 1। अब आ जाइए सेकंड एक्सपेंशन। सेकंड एक्सपेंशन इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा फिर वही करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एन कैसे निकलेगा, जितना इंडेक्स है उसमें 1 ऐड कर दो, 2n आ गया। 2n बेटा इवन नंबर है, n की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 2n की वैल्यू हमेशा इवन नंबर आ गई। इवन के केस में कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, हाँ जी बेटा, जब कैपिटल एन इवन आ जाए तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। और उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या हैं, एक तो n/2 और सेकंड बेटा n/2 प्लस 1। तो पहले बेटा n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2n/2 एक तो बेटा ये बनेगी, और दूसरी 2n/2 प्लस, एक तो बेटा बनेगी tn और एक बनेगी tn प्लस 1। लो ये मिडिल टर्म आ गई। बताइए, अब बेटा दोनों टर्म निकाल लेते हैं हम। पहले मैं निकालूंगा tn, कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, एक बेटा कम लेंगे, और x रेज टू पावर,
और एक हमारी Tn प्लस 1, 2n माइनस 1 C, n प्लस 1 में से एक कम करो n, तो x रेज टू पावर, ये बेटा हमारी मिडिल टर्म्स आ गई। बताइए, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। लो बेटा अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला एक्सपेंशन था, इसकी जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है बेटा। देखो ये कोफिशिएंट, एक्स वाली टर्म को छोड़ दो तो बाकी ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट हो गया। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो कोफिशिएंट था वो इन दोनों के सम के कोफिशिएंट के सम के इक्वल है। यानी कि मेरे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 2nCn इज इक्वल टू 2n माइनस 1C n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1Cn। ये बेटा मुझे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये तो बेटा हमारी टर्म्स आ गई कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ये कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, इन दोनों का सम देखो लिखा हुआ है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म। ये प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो इसको प्रूव करने के लिए बेटा पहले स्पेस बना लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए बेटा पहले मैं इसकी राइट साइड ले रहा हूँ। जो हमें प्रूव करना है ये इसकी LHS है, ये RHS। तो पहले मैं RHS बेटा लेके करूँ। राइट साइड में क्या है, 2n माइनस 1 C n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 CN। तो बेटा इस पर कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड 2n माइनस 1 में से बेटा n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे भी बेटा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बेटा n फैक्टोरियल, और 2n माइनस 1 में से n सब्ट्रैक्ट करो। 2n माइनस 1 में से बेटा n सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n माइनस 1 में से n माइनस 1, तो भी n आएगा, ठीक है। n माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अगर ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं। इन दोनों टर्म्स में देखो बिल्कुल सेम है, तो ट्वाइस लिख दो इसको। हाँ जी बेटा, इसको ट्वाइस लिख दीजिए। लो बेटा ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर बेटा जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर को n से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी तरफ से n से मल्टीप्लाई कर दो। और जब हम अपनी तरफ से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे भी देखो n लगा दिया, ऊपर भी n और नीचे भी। तो इसको बोलते हैं, हाँ जी बेटा यहाँ लिख देंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n। हाँ जी बेटा n से डिवाइड कर दिया, n से। उसके पीछे पर्पस क्या है, ऊपर 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कितना बन गया, जैसे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होता है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल होता है, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। और नीचे बेटा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। लो बेटा ये हमारी LHS आ गई। LHS हमारी क्या थी, 2nCn। 2nCn को बेटा फॉर्मूला लगाओ इसके ऊपर, NCR का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाइए NCR का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, जो हमने परमुटेशन कम्बिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। उस फॉर्मूले से अगर मैं बेटा सिंप्लीफाई करूँगा तो 2nCn की वैल्यू यही आएगी। तो यहाँ लिख दो इक्वल टू 2nCn। ये बेटा हमारी लेफ्ट साइड आ गई। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, देखिए और बेटा लेते हैं सम। हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट को रीड कीजिए, क्या कहता है। If three successive coefficient in the expansion of, expansion बेटा आपको गिवन है 1 plus x raised to power n। If three successive coefficient, तीन बेटा लगातार कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे आप बेटा लेट कर लो
लेट 3 सक्सेसिव टर्म्स। हाँ जी, तो आप 3 टर्म लेट कर लो जो लगातार हो। इस तरीके से लेट कर लेते हैं। एक बेटा टी आर, चलो एक टी आर प्लस 1 और एक टी आर प्लस 2। जरूरी नहीं है आपको ये लेट करनी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, टी आर प्लस 3। तो मैंने ले ली टी आर प्लस, लगातार होनी चाहिए जैसे 7th 8th 9th, तो ये भी बेटा वैसे ही है। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है? एक्सपेंशन बेटा दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है जी। अब इस एक्सपेंशन की पहले तीनों टर्म निकालनी है। टी आर, पहले टी आर निकालते हैं। एन सी आर माइनस 1, बेटा आर है तो नीचे क्या लेंगे, आर माइनस 1, और 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स रेज टू पावर, लो ऐसे ही बेटा टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 में लिखेंगे एन सी आर, एक कम लेंगे और यहाँ एक्स रेज टू पावर आर, और टी आर प्लस 2, टी आर प्लस 2 में लेंगे एन सी आर प्लस 1, आर प्लस 2 से बेटा एक कम करेंगे और एक्स रेज टू पावर आर प्लस 1। ये बेटा हमारी तीनों सक्सेसिव टर्म्स लिखी। अब हमें चाहिए सक्सेसिव कोफिशिएंट चाहिए, ना कि टर्म्स। ये तो बेटा 3 सक्सेसिव टर्म्स आई हैं, मेरे को चाहिए इनके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसका कितना है, देखो ये कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 28। कोफिशिएंट बेटा 28, और इसको दे रखा है बेटा NCR, इसका कोफिशिएंट ये हो गया। इसको बेटा लिख लो 56, और थर्ड NCR प्लस 1, इसकी वैल्यू बेटा दे रखी है 70। लो जी, इन तीनों इक्वेशन से n की बेटा वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आप क्या करिए, NCR माइनस 1, इसके ऊपर बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक बार बेटा लेंगे सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। लो जी, मैं बेटा पहले ले रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। देखो NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 56/28। हाँ जी बेटा, NCR को बेटा सोल्व करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे इसको सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n में से r माइनस 1 गया, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल टू 56/28, 2 आ गया। लो जी, बताइए यहाँ तक। अब बेटा देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है n फैक्टोरियल से, और ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r, और इज इक्वल टू 2। अब बेटा क्या करेंगे, देखो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये तो है, और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस 1 एक कम करो, n माइनस r प्लस 1 में से एक कम करेंगे, और नीचे बेटा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू 2। ये बेटा कैंसिल हो गया, देखो n माइनस r फैक्टोरियल से। अच्छा, ये r प्लस 1 फैक्टोरियल है और ये r फैक्टोरियल, इन दोनों में से r प्लस 1 बड़ा है, तो r प्लस 1 को हम बेटा लिख लेंगे r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो गए, r प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल होकर बेटा 10 बचेगा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखोगे, 9 से 9 कट जाएगा तो 10। तो ऐसे ही r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर r प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कितना था, r माइनस 1, सॉरी ये r माइनस 1 है, r प्लस 1 नहीं है, r माइनस
अब बेटा इन दोनों में बड़ा ये है नीचे वाला, तो नीचे वाला कैंसिल करेंगे, नीचे r रह जाएगा। r जैसे ये है, देखिए ऊपर 9 है, नीचे 10 फैक्टोरियल, तो नीचे बेटा 10 रह जाएगा 1 फैक्ट। तो यहाँ पे r-1 और r में r बड़ा है, तो r फैक्टोरियल को आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 2। और बेटा इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। हाँ जी बेटा, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। तो इसे n माइनस 3r इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं। ये बेटा इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारी, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन चाहिए। अब बेटा एक इक्वेशन और बना लेते हैं। अभी मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया, बिल्कुल बेटा ठीक ऐसे ही थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं। लो बेटा थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड करें, एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 70/56। लो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लगाइए कम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये बेटा बनेगा 5/4, 14 से कैंसिल हो गया। इसमें बेटा देखो ये कैंसिल हो गया और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये बेटा हमारा बनेगा r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन नीचे बेटा r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके बेटा एक तो ये देखो ये r प्लस 1 है, ये r, तो इन दोनों में r प्लस 1 बड़ा है, कैंसिल करेंगे तो नीचे r प्लस 1 रह जाएगा, और इन दोनों में बेटा n माइनस r बड़ा है, कैंसिल करेंगे तो n, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो n माइनस r आएगा और नीचे बेटा r प्लस 1 ये बचेगा, और इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5, ये हो जाएगा 4n माइनस 9r इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 5, एक इक्वेशन नंबर 4 होगी और एक 5। फोर्थ इक्वेशन को, हाँ जी बेटा अब आप क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये भी 9r हो जाए। फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेटा क्या बनेगी, 3n माइनस 9r इज इक्वल टू -3, और ये बेटा एज इट इज 4n माइनस 9r इज इक्वल टू 5। इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 7n इज इक्वल टू बेटा माइनस n इज इक्वल टू -8, माइनस n इज इक्वल टू -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल करो तो n की वैल्यू बेटा 8 आ गई। बताइए n की वैल्यू हमारी 8 आ रही है, तो n की वैल्यू 8 आ रही है तो r की क्या वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू बेटा 8 पुट करेंगे तो r की वैल्यू बेटा निकाल लो। हाँ जी बेटा n की वैल्यू 8 पुट करी हमने तो r की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। वैसे r की वैल्यू हमने आपसे पूछी नहीं है, ओनली n की वैल्यू पूछी थी, तो हमारा आंसर आ चुका है 8। लो बेटा इस तरीके से हमने इस सम को करना है। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा देखिए आगे, लो बेटा एक सम और लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। देखिए क्या कहता है, इफ द फिफ्थ टर्म is 4 times the fourth term and fourth term is 6 times the third term in the expansion of 1 plus x raised to power n, find the value of n and x। हाँ जी बेटा पढ़ते हैं इसमें, गिवन क्या है, पहले गिवन की बात कर लेते हैं।
इफ द फिफ्थ टर्म का मतलब T5 किसके इक्वल 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म। लो बेटा, एक तो ये गिवन है और एक हमें ये गिवन है फोर्थ टर्म यानी कि T4 इज इक्वल टू 6 टाइम्स द थर्ड टर्म। एक तो बेटा ये गिवन है इक्वेशन, एक ये गिवन है, और इन दोनों इक्वेशन से हमें n और x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करें, पहले इसको लेते हैं फिफ्थ टर्म बेटा निकाल लो, एक्सपेंशन ये है तो कैसे निकाल लेंगे, NC4 एक कम है 5 है तो बेटा नीचे 4 लेंगे, और 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 रेज टू पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। सेकंड प्लेस पे x है, x रेज टू पावर 4 और 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म में NC3 और x रेज टू पावर 3, ये बेटा बने। अब आपको करना क्या है, NC4 पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, और यहाँ बेटा NC3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये बेटा कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो यहाँ बेटा 4 आएगा, और n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 3, इन दोनों में बेटा n माइनस 4 छोटा है, n माइनस 3 बड़ा है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ n माइनस 3 बचेगा, और ये x क्यूब है, ये x रेज़्ड टू पावर 4 है, इसको बेटा कैंसिल करेंगे तो ओनली x रह जाएगा। तो बचा क्या क्या बेटा वो लिख दो, क्या क्या बचा, एक तो ऊपर तो बेटा x, यहाँ अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन n माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, nx माइनस 3x इज इक्वल टू 60। हाँ जी बेटा, ये इक्वेशन आ गई। अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन पे, T4 को बेटा लिखेंगे NC3 एक्स क्यूब, और T3 एक्सपेंशन बेटा ये NC2 एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, NC3 को n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ बेटा NC2 है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा जो कैंसिल होता है कैंसिल करते जाओ, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है, एक बेटा 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, एक n माइनस 3 से इसको कैंसिल करेंगे n माइनस 2 आ जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे x रह जाएगा। बताइए अब क्या बचा, यहाँ x बाय 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन n माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे nx माइनस 2x इज इक्वल टू 18। लो जी, ये इक्वेशन नंबर बेटा चाहे आप फोर्थ कर दो और ये थर्ड। अब थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व कर लीजिए, सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन के नीचे बेटा फोर्थ को रख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बेटा nx से nx कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब हमें चाहिए x और n की वैल्यू, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे तो 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 18, तो 2n इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू बेटा हो गई 11। बताइए n 11 और x 2, तो एक्सपेंशन बेटा क्या हुआ, एक्सपेंशन अगर हमें फाइंड, मान लीजिए आपको ये कह दे एक्सपेंशन भी बना के दिखो, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, n और x की वैल्यू पूछी थी, बट अगर एक्सपेंशन पूछ ले, एक्सपेंशन हमारा ये था, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 11, तो एक्सपेंशन अगर पूछे तो 3 रेज टू पावर 11, ये आंसर है। तो आंसर बेटा हमारे 3 हो गए, एक तो x की वैल्यू, एक n की वैल्यू और एक एक्सपेंशन की वैल्यू। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, आगे चले या आज के लिए बेटा इतना ही सफिशिएंट है? बताइए। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते,
और आज आपको बेटा सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं सारे कर लेने हैं। होमवर्क बेटा मैं लिख देता हूँ। Complete the remaining questions of exercise 1.2। 1.2 एक्सरसाइज के बेटा जितने भी सम बचे हुए हैं वो सारे कर लेने हैं आज। और बेटा मेरे पास इवनिंग तक आप डाउट सेंड कर देंगे और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहीं और करते हैं। बाय बाय।